हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं सीजीपीएससी मेंस में एक पेपर, वो भी डिप्टी कलेक्टर का ही, जो चयनित है उम्मीदवार, उसका पेपर मैं लेके आया हूँ, जो निबंध पर होगा। निबंध कैसे लिखे, किस प्रकार लिखे, उसी पर दृष्टिगोचर होगा। लेकिन उससे पहले मैं श्री प्रत्युष राजपूत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो डिप्टी कलेक्टर हैं, कि अपना कॉपी को उन्होंने शेयर किया। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं, बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास गाढ़ी कमाई नहीं, उनके पास फीस नहीं है, वो इनके मार्गदर्शन में, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक जो शेयर की है इन्होंने, और इसके माध्यम से सीख पाएंगे कि लिखना कैसा होता है निबंध को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनको पार्ट फर्स्ट में 67 और पार्ट टू में 51, टोटल 200 में 118 नंबर इनको मिले थे, जो कि अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर 4 निबंध दिए जाएंगे, जिसमें से 2 को लिखना होगा। ऑनलाइन फ्रॉड समस्या में समाधान, कोविड-19 आपदा में अवसर, सकारात्मक नकारात्मक पहलू, विदेशी संस्कृति भारतीय संस्कृति पर अभिशाप, योजना आयोग बनाम नीति आयोग। इन्होंने पहले वाले को ही चुना, ऑनलाइन फ्रॉड समस्या एवं समाधान, जिसमें इनको 35 नंबर तक मिले। 35 50 में 35 बहुत अच्छा नंबर मिले। मैंने इन लोग स्टार्ट किए, देखो, कविता से। तुरंत कभी मेरे को लगता है कवि माइंड होंगे। मैं तो गया था डिजिटल भारत में योगदान देने, क्या पता था डिजिटल ही मेरे पैसे छीन लेंगे। सुंदर यहाँ पर, और आप देखोगे समा बांधा है इन्होंने। यह कविता ऑनलाइन फ्रॉड्स को बयां करती है। टेलीविजन, समाचार पत्र इत्यादि में आए दिन ऐसी खबरें की होती रहती है, माने भरमार होती रहती है। इस प्रकार इन्होंने लिखा। इसके बाद क्या है ऑनलाइन फ्रॉड, ये बताया। फिर ऑनलाइन फ्रॉड के रूप, पूरा एटीएम के द्वारा नौकरी दिलाने के झांसा देकर, कोई लिंक भेजकर, है ना, ऑनलाइन व्यापार जैसा होता है वो सारी चीज को इन्होंने वर्णन किया। इसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड के कारण, तो देखो सोशल मीडिया भी ऑनलाइन फ्रॉड के कारण उन्होंने लिखा है। और बगल में प्रकार भी बताया, फेसबुक माने सोशल मीडिया के जो प्रकार, उसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, यहाँ पर ये सब ट्विटर विटर है, ब्लॉगर है, इसके माध्यम से होता है। ठीक है। इसका इंटरनेट को उपलब्धता, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इंटरनेट को उपलब्धता ही हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। टेलीविजन और क्या आता है, नेविजन की बढ़ती जनसंख्या भी आता जा रहा, मानव का अच्छा, कानून का अभाव, ठीक है, कानून का अभाव बताया, शिक्षा की कमी, ये बहुत सारी चीज इन्होंने बताया। जानकारी जागरूकता का अभाव, बढ़ती मीडिया संस्कृति जो बढ़ती जा रही है, सूचना की कमी, आदि आदि इन्होंने बताया। अवलोकन करने का ऑनलाइन अपने विशाल रूप धारण कर चुकी है, जिसे आंकड़ों में माध्यम से समझाया जा सकता है। आंकड़े भी जो बताया, कितने परसेंट लूट हुआ, कितने परसेंट ये हुआ, देखो इसमें आंकड़े भी इन्होंने बकायदा दिया है कि प्रतिवर्ष कितने परसेंट होता है, क्या होता है। ठीक है। और फिर यहाँ पर एक कविता लिख दिया गया है। क्या यह मिलियन यूं ही चलता रहेगा? क्या मेरे देश के लोग यूं ही ठगते रहेगा, ठगाते रहेंगे? मैंने ऐसे करके कविता भी इन्होंने डाल दिया। इसके बाद आपने देखा होगा कि समाधान भी इन्होंने लिखा। समाधान करके पूरा बकायदा लिखा है कि देखो, दंड दंड की बात करता है। आईटी एक्ट लाया गया था, है ना, नियम बनाए थे, कानून निर्माण था, साइबर मितान है, निजता नियम है, ठीक है, इस प्रकार पासवर्ड नियम है, बहुत सारी चीज डाल दिए। और दंड का जो कारण है, हैकिंग है, आतंकवाद है, अटैक है, इसका भी एक पुस्तक बना के इन्होंने डाल दिया। इसके अलावा सुझाव भी, इन्होंने अपना सुझाव रखा किस प्रकार होना चाहिए, और इसके बाद उन्होंने अपना सुंदर सा निष्कर्ष लिख दिया। और निष्कर्ष के एंड में भी एक कविता इन्होंने दिया, अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाओगे, देश की डिजिटल भारत बनाएंगे। तो क्या बात है, इनके वहां पर हर चीज, एग्जामिनर को और क्या चाहिए, हर चीज इन्होंने कूट कूट कर भर दी है निबंध में। दूसरा आप देखेंगे कोविड 19, है ना, आपदा से अवसर के सकारात्मक नकारात्मक पहलू, इनको भी इन्होंने कविता से ही स्टार्ट की। हर सरहद को पार कर फैल गया संसार में, कितने को घर उजड़े कोरोना के इस माया जाल में। है बहुत बड़ी चुनौती समाज और राष्ट्र की, किंतु क्या है यह नए विश्व का निर्माण की। ठीक है। यहाँ पर लेके और इसी के आधार पर उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं भी आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं कि आप कभी माइंड हो, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कविता से लिखे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, और इसमें भी इनको 32 नंबर मिला 50 में, क्या बात है, अच्छा नंबर इनको दिया गया, दोनों में आपको देते हैं। ठीक है। सकारात्मक पहलू, अब उसमें पूछा सकारात्मक नकारात्मक, तो इन्होंने सकारात्मक पहलू बताए पूरा, पर्यावरण सुधार, सामाजिक व्यवस्था, कृषि वृद्धि, व्यक्तिगत लाभ, ठीक है, आंकड़े भी बताते चले जा रहे हैं।
ठीक है, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, विकास का मापदंड, ये सारे चीज को इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया। नई वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था में तेजी, है ना, आत्मनिर्भरता पूरा बताया। नकारात्मक पहलू भी लिया, दोनों चीज को लिया, परसेंट भी बकायदा बता दिया, भारत में कितना, विश्व में कितना, रूस में कितना, यूएसए में कितना, गिरती अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा, व्यक्तिगत प्रभाव और बढ़ती घरेलू हिंसा यहाँ पर, क्योंकि लोग कैद हो गए थे, खाद्य असुरक्षा, बेरोजगारी, है ना, वैश्विक युद्ध यहाँ बताया था, पोस्ट कोविड समस्या, बढ़ती गरीबी, है ना, कृषि पर बढ़ता दबाव और प्रवासी श्रमिक। एक मान के चलिए गहन अध्ययन इन्होंने किया और पहले से निबंध सोच लिए होंगे कि कैसा आ सकता है, और उनका गहन अध्ययन के द्वारा ही ये पूरा अपना आकलन करते हैं। इसके बाद परिस्थिति करने हेतु प्रयास, माने प्रतिस्थापित करने के प्रयास कर रहा है यह सरकार को उपाय, आर्थिक पैकेज दिया, प्रधानमंत्री अन्य गरीब कल्याण योजना है, बैंक दर में कमी लाया, गोधन न्याय योजना है, ठीक है, यहाँ पर और छोटा सा इन्होंने अपना निष्कर्ष भी बहुत अच्छा सा लिख दिया। इस प्रकार आपको लिखना चाहिए किसी भी निबंध को। जहां तक सेकंड पार्ट में इनको औसत नंबर जाते हैं, मैंने 26 नंबर इनको मिला है। वो 4 क्वेश्चन पूछे थे। रामकृष्ण मिशन नारायणपुर एक वरदान अबूझमाड़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी समस्या में समाधान, छत्तीसगढ़ के उद्यान की फसल का अग्रसर और राजीव गांधी किसान न्याय स्वरूप एवं उद्देश्य। इन्होंने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी समस्या समाधान पर लिखा है, वो भी कविता से, मैं नहीं आया हूं तुम्हारे घरों में, बल्कि तुम आए हो हमारे घरों में। एक चीज तो मैं बता दूं, इन्होंने जो लिखा है तुरंत तुरंत कविता बनाया है। ये तुरंत कविता बनाए क्योंकि पहले से कोई आदमी इस प्रकार तैयारी करके नहीं जा सकता। यहाँ पर कि जंगली हाथी के बारे में पूछा जाएगा, समस्या और समाधान, और मैं कविता लिखूंगा। कवि माइंड है इनका। यहाँ पर चीजों में उन्होंने सुंदर ढंग से इन्होंने तुरंत बना दिया और कविता से हाथी के परिपेक्ष में यह कविता प्रस्तुत किया गया है। मैंने ऐसे करके लिखा है। क्या है, मानव और हाथी संघर्ष को बताया है, ठीक है, पूरा बताया है, कारण बताया है, वनों का विनाश हो रहा है, वनों का विध्वंस, विखंडन हो रहा है, हाथियों का गलियारा बताया गया, दवानगल आग आग जो जलती जिस कारण वो इधर उधर भोजन की कमी, है ना, बढ़ती शहरीकरण, उद्योगों का विकास, ना प्रजाति संस्कृति, है ना, कृषि क्षेत्र का विकास, प्रशासनिक शिथिलता आदि आदि, और बकायदा जहाँ परसेंट देना हो बकायदा हाईलाइट करके परसेंट भी बता रहे हैं। इसके अलावा कौन कहता है माध्यम आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, ऐसे करके उन्होंने अपना दिया। यहाँ पर चीजों में समाधान भी बताया है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ना, लमेरु हाथी रिजर्व यहाँ पर बताया, हाथी कॉरिडोर दिया, सुझाव बता रहे हैं, ये प्रयास, सरकार के प्रयास बताए हैं। उन्होंने सुझाव भी बताया पूरा, आप देखोगे पूरा पॉइंट वाइज बात सुझाव इन्होंने लिखा है ना, हाथी कॉरिडोर बताया, सुझाव बताया। इसके अलावा आप देखेंगे उपरोक्त, इसके बाद हाथी तो जानवर है, मानव ही समझदार है। यहाँ पर मानव ही अपनी समझदारी दिखाते हुए राज्य में हाथियों के संगठित रखते हुए अपना विकास करना चाहिए, ऐसे करके सुंदर सा इन्होंने निष्कर्ष लिखा। तुम भी जियो, हम भी जिए और चलती रहे जिंदगी। क्या बात है। इसके बाद देखो इन्होंने दूसरा उठाया, हालांकि इनमें भी उनको औसत नंबर ही मिला, अपने आधा नंबर ही मिला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्वरूप एवं उद्देश्य। शुरुआत ये हमेशा कविता से कर रहे हैं। किसान मन झन सोनाए, हमार संग होत है अन्याय, सरकार सरकार करत है राजीव गांधी किसान योजना में न्याय, ऐसे करके उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कविता लिखी और फिर कविता से ही इन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको कविता नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जानना चाहिए कि क्या क्या एक लिखना चाहिए और लय कैसा होना चाहिए। इसके बाद योजना की आवश्यकता क्या थी, पूरा आप देखो पॉइंट वाइज इन्होंने योजना का एक लाइन में आवश्यकता लिखी। इसका स्वरूप क्या है, तो पूरा स्वरूप इनको बताया योजना के माध्यम से कि उसको मैंने 10,000 प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा रही, मैंने जो भी नियम कानून है इन्होंने इनको बताया, शो किया। यहाँ पर देख लो पूरा। इसके बाद आपने किया कि स्वरूप को देखने के बाद आंकड़ों पर एक नजर, पूरा आंकड़ा आप देखेंगे कितना करोड़ ये है, कितना दिए है, इन्होंने बकायदा ग्राफ करके आंकड़े भी प्रदर्शित कर दिए, बगल में ग्राफ भी दे दिया, बना दिया। इस चीज को देख लेंगे आप इस चीजों में। इसके बाद योजना की नवीनता, नवीनता के नए नए जोड़े गए उसको भी दर्शाया।
उद्देश्य को पूरा दर्शाए 10 पॉइंट इसके पूरा उद्देश्य लिखे हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? इसके बाद उपरोक्त उद्देश्य के बावजूद योजना का समझ कुछ चुनौतियों को भी उन्होंने यहाँ पर लिखा और सुंदर सा एक निष्कर्ष। अगर जगह नहीं है तो उन्होंने छोटा सा चुनौती दे दिया और पूरा निष्कर्ष यहाँ पर लिख दिया और छोटी सी कविता में एंड किया, है ना। बड़े निक लगे हैं धरती के कोरा, है ना। हमर छत्तीसगढ़ कहलाए धान के कटोरा। देखो ऐसे छोटे छोटे कोटेशन आप भी रट सकते हैं, कभी भी इसमें आ सकता है और फिट कर सकते हैं। तो इनका अंदाज देखेंगे, मैं यही सिखाना चाहता था, आप लोगों को शायद तक ये नहीं मिल पाया होगा, तो मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार ये लिखे हैं और आप इनका अनुसरण करके पहले से कैसे रेडी हो सकते हैं और एक निबंध में कैसे दिया जा सकता है। इतना अच्छा लिखने के बावजूद आप देखेंगे औसत नंबर मैंने इसमें 25 नंबर, उसमें 26 नंबर, सामने वाले में आपने देखा होगा ज्यादा नंबर मिले थे, लेकिन इतना अच्छा लिखने के बावजूद 25 नंबर। आप देखोगे एग्जामिनर हमेशा हाथ खींच के नंबर देता है। आप 118 नंबर पा रहे, 120 नंबर, बहुत अच्छा नंबर पा रहे हैं। आपकी कोशिश भी ऐसी ही होनी चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।